नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। देश पर खतरा मंडरा रहा है। दुश्मन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अब हमारे शहरों के बीच में बैठकर साजिशें रच रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली, कश्मीर से लेकर झारखंड तक हर जगह आतंकी नेटवर्क की नई नई परतें खुल रही है। गुजरात एटीएस, यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़े कई ट्रेंड आतंकी पकड़े गए हैं और इन गिरफ्तारियों के पीछे है एक बड़ी कहानी, एक ऐसी साजिश जो भारत के संविधान को गिराकर शरीयत का कानून लागू करने का सपना देख रही थी। गुजरात एटीएस ने आतंक के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। गांधीनगर से आईएसआईएस के 3 ट्रेंड आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये आतंकी पिछले कई महीनों से एटीएस के रडार पर थे और हथियार एक्सचेंज करने के लिए गुजरात पहुंचे थे। जांच में यह सामने आया है कि तीनों देश भर में सीरियल ब्लास्ट और लोन वुल्फ हमलों की साजिश रच रहे थे। 2 आतंकियों का संबंध वेस्टर्न यूपी से और तीसरा हैदराबाद से निकला है। तीनों की उम्र 30 से 35 साल के बीच है और ये आईएसआईएस की डिजिटल शाखा से ट्रेंड होकर भारत में एक्टिव थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक गुजरात, यूपी, दिल्ली और कश्मीर में इनका इंटरस्टेट नेटवर्क फैला हुआ था। यह वही नेटवर्क है जो सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगला रहा था और जिहाद के डिजिटल रिक्रूटमेंट का हिस्सा था। इसी बीच श्रीनगर पुलिस ने 3 और संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक का नाम मोहम्मद नदीम है जो पहले सैलून चलाता था लेकिन अब आतंक की राह पर चल पड़ा था। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक नदीम और उसके साथियों के तार एक सक्रिय आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। नदीम के परिवार से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वो वॉशिंग क्लीन प्रोफाइल बनाकर आतंक के मॉड्यूल से जुड़ा था। यह घटना कोई पहली नहीं है। पिछले 2 दशकों में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद जैसे जिलों से 15 से ज्यादा आतंकी या आईएसआई के एजेंट पकड़े जा चुके हैं। 2018 में मेरठ से कैंट का जवान पाकिस्तान को जानकारी भेजते हुए पकड़ा गया था। 2015 में आईएसआई एजेंट एजाज मेरठ से अरेस्ट हुआ था। 2007 में हुजी मॉड्यूल बिजनौर से ध्वस्त हुआ था। यानी आतंक का नक्शा अब दिल्ली और यूपी के दरवाजे तक पहुंच चुका है। वही यूपी एटीएस ने भी सितंबर में सहारनपुर से बिलाल खान नाम के एक आतंकी को पकड़ा था। पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, बिलाल जो है अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि AQIS का सक्रिय सदस्य था। बिलाल 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी मोबाइल नंबरों के संपर्क में था। उसके फोन में शरीयत राज और भारत की सरकार गिराने की साजिश से जुड़ी कुछ चैट्स भी मिली हैं। बिलाल भारत में इस्लामिक शासन की नींव डालने की कोशिश कर रहा था। उसका नेटवर्क दिल्ली, झारखंड और मुंबई तक फैला था। एटीएस ने यह भी बताया कि वो देश में हिंसक जिहाद फैलाने और युवाओं को भड़काने की साजिश रच रहा था। बिलाल के नेटवर्क की पड़ताल के लिए एटीएस और एनआईए दोनों ने सहारनपुर में अब डेरा डाल दिया है। अब उसके कॉल रिकॉर्ड और लैपटॉप डेटा से जुड़े कई और नामों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी अक्टूबर में आईएसआईएस से प्रेरित मॉड्यूल का एक बड़ा खुलासा किया था। इन्होंने 5 संदिग्ध आतंकियों को दिल्ली, मुंबई और झारखंड से गिरफ्तार किया था। मास्टरमाइंड झारखंड का दानिश, जो खुद को CEO कहता था। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़कर उसने गजवा नेटवर्क तैयार किया था। योजना थी दिल्ली में केमिकल बम अटैक करने की, भीड़ भाड़ वाले इलाकों को टारगेट बनाने की। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए 2 आतंकी आत्मघाती हमले के लिए ट्रेनिंग ले चुके थे। दिल्ली पुलिस की सटीक कार्रवाई से एक भयानक ब्लास्ट प्लान फेल हो गया और राजधानी एक बड़े हादसे से बच गई। उधर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन फिर से तेज कर दिया गया है। रामबन, कठुआ और राजौरी जिले से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस, सीआरपीएफ, आर्मी और एसओजी की संयुक्त टीमें उन सभी इलाकों की जांच कर रही है जहां पाकिस्तान समर्थित नेटवर्क के ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी OGW सक्रिय है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों से पहले आतंकी ऊंचे इलाकों से मैदानों में उतर रहे हैं ताकि नए ठिकाने बनाए जा सके। अब सुरक्षा एजेंसियां हर जिले में 0 टॉलरेंस जोन लागू कर रही है।
अब सवाल यह है कि जब आईएसआईएस को सीरिया, इराक में कुचल दिया गया तो भारत कैसे इनके निशाने पर आया? जवाब है डिजिटल जिहाद। अब हथियारों से ज्यादा खतरनाक है इंटरनेट का प्रचार। आईएसआईएस और एक्यूआईएस दोनों ने टेलीग्राम, डार्क वेब और एन्क्रिप्टेड एप्स पर स्लीपर सेल को एक्टिव किया है। एजेंसियों के मुताबिक पिछले 2 साल में करीब 120 भारतीय युवा आईएसआईएस कंटेंट से प्रभावित हुए, जिनमें से कई को गिरफ्तार किया जा चुका है। आतंक का चेहरा बदल चुका है। पहले बॉर्डर से आता था, अब ब्रॉडबैंड से आ रहा है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक की ये गिरफ्तारियां बता रही है कि अब जंग सिर्फ बंदूकों से नहीं, विचारों से और स्क्रीन से भी लड़ी जा रही है। भारत के दुश्मन देश के अंदर बैठे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम एक नागरिक के तौर पर इस साइलेंट टेरर के खिलाफ जागरूक है? तो आप जागरूक होइए, सतर्क होइए और आपके आसपास भी ऐसा कोई संदिग्ध, देशद्रोही, गद्दार आपको दिखता है तो पुलिस को इसकी सूचना जरूर दें, ताकि भारत में पनप रहे इन गद्दारों पर लगाम लगाई जा सके, इनके टेटुओं को दबाया जा सके। खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज़ को। नमस्कार।